तो स्टूडेंट आज क्वेश्चन यूनिट 3 का एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि दो डिजिट का कोई एक नंबर है ना, 2 अंकों की कोई एक संख्या है, उनके अंकों को अगर हम उलट दें तो अंक वो जो पहले संख्या थी और ये उलटने के बाद जो बनी हुई संख्या है, इन दोनों का योग, इन दोनों का सम 66 मिल रहा है। एक दूसरी कंडीशन वो बोल रहा है कि दोनों ही अंक, वो जो जिन 2 अंकों से मिलकर वो संख्या बनी है, उन दोनों अंकों के बीच का अंतर हमें 2 दे के रखा है। तो हमें फाइनल वो अंक पूछ रहा है, वो संख्या पूछ रहा है, सॉरी। तो देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जब भी अपन 2 डिजिट नंबर बनाते हैं, 2 अंकों की संख्या बनाते हैं, तो 2 अंकों की संख्या अपने को बनाना है। 2 अंकों की संख्या अपन को बनाना है तो थोड़ा सा अपने को प्रीवियस क्लासेस में जाना पड़ेगा, 5th 6th में, जहाँ पे अपन सीखे थे प्लेस वैल्यू, है ना, रिक्त स्थान, स्थानीय मान, ये सारी चीज़ें जहाँ पे सीखे। तो अपन वहाँ पे देख रहे थे कि जैसे कोई भी वैल्यू है 71 है, तो 71 को अपन कैसे लिखते थे कि 70 + 1, तो 70 + 1 ये इसका यूनिट डिजिट है, ये इसका इकाई का अंक है, और ये इसका दहाई का अंक है। अब दहाई के अंक में हमेशा हम 10 से गुणा करते हैं क्योंकि ये दहाई है ना, तो ये इसको फर्दर और ऐसे तोड़ते थे। तो ये इकाई का अंक हो गया, ये यूनिट डिजिट हो गया, और ये इसका 10th प्लेस हो गया। इसी चीज़ को हमको बेस मान के, इसका एक इक्वेशन मान के, तो इस चीज़ को हम इकाई के अंक को x कहते हैं, इकाई के अंक को हम x कहा, और जो दहाई का अंक है, दहाई का अंक ये y है, 10th डिजिट ये है y है, इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई करा है, तो 10y + x। ये हमारी इक्वेशन बनेगी 2 अंकों की संख्या। 2 अंकों की संख्या को हम अगर अलजेब्रिक रूप में, बीजगणितीय रूप में, इस प्रकार से अपन इसको शो करेंगे। अब सेकंड केस, उसको अब स्टेटमेंट्स में आते हैं। ये तो बेसिक अपन का हो गया। अब अपन स्टेटमेंट्स में आते हैं। तो स्टेटमेंट में वो बोल रहा है कि जो 2 अंकों की संख्या है, तो पहला तो ये 2 अंकों की संख्या है, तो स्टेटमेंट पहला, स्टेटमेंट फर्स्ट, 2 अंकों की संख्या और इनके अंकों को पलटने पर, तो इनके अंकों को पलटने पर क्या होगा, ये 7 + 1, 7 × 10 + 1, इसके अंकों को पलट देंगे तो ये होगा 1 और 7। इस 1 और 7 को अपन कैसे लिखेंगे, 1 और 7, तो 1 ये 10th प्लेस और 7, तो इसके अंक को अपन पलट देंगे तो x की जगह y की जगह x, तो 10x + y, ये दोनों अंकों का जो योग है वो 66 दे के रखा है। तो यहाँ से अपन इक्वेशन 1 निकालेंगे। तो इसको आप सॉल्व कीजिए और इक्वेशन 1 निकालिए। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 10y + x + 10x + y = 66। अब 10y और y को ऐड करेंगे तो 11y होगा, और 10x और x को ऐड करेंगे तो 11x होगा, 66। 11 यहाँ से अगर कॉमन ले लेते हैं तो x + y = 66, और x + y 11 उधर जाके डिवाइड होगा 6। यहाँ से ये हमको इक्वेशन 1 मिल गई। अब सेकेंड स्टेटमेंट जो उसने कहा है कि ये जो डिजिट्स हैं, जो अंक है, तो अंक तो एक्चुअली में x और y है ना, तो 2 अंकों की संख्या के जो अंक हैं वो क्रमशः x और y है, अंक क्रमशः x और y है। तो अंक जो है वो x और y है। तो स्टेटमेंट दूसरा जो हमको कथन दूसरा बोल रहा है, स्टेटमेंट सेकंड, वो बोल रहा है कि वो अंकों का अंतर, डिफरेंस ऑफ दो डिजिट्स, है ना, तो अंकों का अंतर x - y = 2। तो सेकंड इक्वेशन ये हो जाएगी। बस अब अपन ये दोनों इक्वेशन को किसी भी मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से अपन चेक करते हैं कि x + y = 6 और x - y = 2, ये 2 इक्वेशन है। इसको अपन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, विलोपनदेही। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो साइन चेंज होते हैं, माइनस के नीचे प्लस, प्लस के नीचे माइनस, ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, और y ऐड होके 2y हो जाएगा। 6 में 2 जाएगा, 4 बचेगा, y 4 / 2, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू 2। अब y की वैल्यू जो है, y का मान है जो है, इक्वेशन नंबर 2 में रख के देख लेते हैं।
तो x माइनस वाई टू इक्वल टू 2, तो यहाँ से x2 उधर जाके ऐड होके 4 देगा। तो ये अपना x है, ये अपनी y है। तो अगर उसकी पहली डिजिट, उस संख्या की, उस नंबर की पहली डिजिट अपन 4 माने थे, तो ये तो 4 पहली डिजिट है ना, इसको पहली डिजिट 4 और 2, हाँ, तो 4 और 2 42, वो नंबर 42 होगा। अब इस इक्वेशन में अगर रख के देखते हैं तो भी अपन देख सकते हैं कि 10 y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 2 है, तो 2 प्लस x क्या है, x आपका 4 है, तो यहाँ से ये 20 और ये 24, तो ये 24 बनेगा। इसी प्रकार अगर इनके संख्या को उल्टेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी 42, और इन दोनों को सम करेंगे तो 66 आता है। तो अपन क्रॉस वेरीफाई कर लिए, क्वेश्चन अपना सही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू फ्रेंड्स।